हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको बताया हुआ था कि जो डीएलएड बीटीसी 2024 के ऑनलाइन आवेदन फार्म है, जो रजिस्ट्रेशन है, उसकी डेट पीएनपी ने, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज पीएनपी द्वारा जारी कर दी गई है। और ये नोटिस 9 सितंबर का है। और जो आपके बीटीसी के फार्म हैं डीएलएड के, तो ये आपके 18 सितंबर से ऑनलाइन भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा नोटिस है, नोटिफिकेशन है। और इसको मैंने पेज 7 तक आपको बता दिया था कि क्या करना है। तो अब पेज 8 से आगे का क्या प्रोसेस है, इसमें क्या क्या जानकारी दे रखी है, यहाँ से मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था यहाँ तक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये प्रक्रिया क्या होगी और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। और सबसे पहले हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो स्नातक ग्रेजुएशन, उसके आपके क्या होंगे, अंक, जो मार्क्स हैं, नंबर हैं, वो जोड़े जाएंगे और एक गुणांक तैयार किया जाएगा। जैसे आपके हाई स्कूल में 80% है और इंटर में भी 80% है और ग्रेजुएशन में भी 80% है, तो 80 + 80 + 80 आपके हो गए कितने, 240। तो 240 ऐसे सबके नंबर जोड़े जाएंगे और जो तीनों का सम होगा उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और रैंक भी निकाली जाएगी और इसको स्टेट रैंक नाम दिया जाएगा, स्टेट रैंक बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरिट लिस्ट सचिव परीक्षण पीएनपी जो है उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा एनआईसी लखनऊ के सहयोग से तैयार की जाएगी। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर लखनऊ है जो, वहाँ उनका जो एक सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से, उसके सहयोग से ये तैयार की जाएगी। ठीक है, अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में, मतलब कि सबसे ऊपर रहेगा ऐसा व्यक्ति, ऐसा कैंडिडेट जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का। तो ऐसे पॉइंट पॉइंट में कई सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक निर्धारित की जाएगी। वही स्टेट रैंक, जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे तो उसकी स्टेट रैंक 1 आ जाएगी, 2 आएगी फिर। ठीक है, तो जो मेरी स्टेट रैंक थी वो 15,000 थी। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे डाइट अलॉट हो गया था। सो आपको भी डाइट अलॉट हो जाएगा, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि रैंक कितनी है। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने, मतलब आपके 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 जो इंस्टीट्यूट है या आपके डिस्ट्रिक्ट में से कितने बच्चे उस डाइट को, उस गवर्नमेंट सीट को चूज कर रहे हैं जिसमें आप प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये चीज़ भी मैटर करती है। अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक निर्धारित की जाएगी मेरिट लिस्ट के आधार पर। ठीक है, अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक ही चयन का आधार होगा। ठीक है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, मतलब बेस होगा, वो क्या होगा, स्टेट रैंक। इसको आप ध्यान रखेंगे, स्टेट रैंक क्या होगा, चयन का आधार होगा। इसमें गोल 2 फेजेस में, 2 चक्र में आपका काउंसलिंग और ये सारा प्रोसेस प्रक्रिया कंप्लीट होगी। इसके बाद क्या होगा, स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र या चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व, मतलब अगर आपको चॉइस फिलिंग करना है तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अलॉटमेंट फीस 500 और नहीं 5,000, 5,000 रुपये ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा आपको चॉइस फिलिंग से पहले। ठीक है, इसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, भुगतान किए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपनी पसंद के चॉइस के प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प ऑनलाइन पूरित करेंगे। ठीक है, तो आप चॉइस फिलिंग तब कर पाएंगे जब 5,000 रुपये की आप अलॉटमेंट फी सबमिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ है कि आपको अपने इस तरह से, मतलब कि आपको ऑनलाइन ही चॉइस फिलिंग करना है और अभ्यर्थी के विकल्प चुनने की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, आप कितने भी जो इंस्टीट्यूट हैं उनको आप चुन सकते हैं और किसी भी वरीयता में आप चुन सकते हैं। लेकिन जो आपके, मान लीजिए आपने पहला चुन लिया तो
पॉसिबिलिटी यही रहती है कि आपको पहला मिल जाए, लेकिन और भी कंडीशंस होना चाहिए कि मतलब आप उस आपकी मेरिट अच्छी होनी चाहिए, रैंक अच्छी होनी चाहिए, तो ये चीज़ प्रभावित करती है। ठीक है। प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के उपरांत अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक की मेरिट या स्टेट रैंक एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए प्रशिक्षण संस्थान की विकल्प के वरीयता क्रम में एनआईसी लखनऊ द्वारा सीट आवंटन हेतु प्रोसेसिंग की जाएगी। ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है एनआईसी लखनऊ का, ये अपने आप ही सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। जैसे ही पहले तो 1-2 दिन का समय दिया जाता है आपको भरने के लिए, और फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट कर दी जाती है। ठीक है। और अगर आप उस सीट को फिक्स करना चाहते हैं अपनी, मतलब कि कंफर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर से 5,000 रुपये का पेमेंट करना होता है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट जी है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता अथवा प्रवेश नहीं लेता, मतलब अगर मुझे डायरेक्ट प्रयागराज अलॉट हो जाता है और मैं उसे नहीं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं प्रवेश नहीं लेता हूँ या कंफर्म नहीं करता हूँ, तो जो कॉलेज के अग्रिम शुल्क, जो मतलब अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये मैंने जमा किया था चॉइस फिलिंग के पहले, तो वो वापस नहीं की जाएगी, अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाएगी। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। एवं काउंसलिंग के अग्रिम चरण, अगले चरण में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पहले या भरने जाने हेतु पुनः 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग का फिर से 5,000 रुपये भरना होगा। तो ये रूल थोड़ा सा बेकार लगता है और इसका विरोध भी होता है और होना भी चाहिए कि 5,000 रुपये तो हमारे चले ही गए उस चीज़ में। अगला चीज़ है, अभ्यर्थी के मेरिट एवं प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के आधार पर सीट आवंटित होने पर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखी जांच या प्रवेश की पुष्टि कन्फर्मेशन हेतु आवंटन सह अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को पुनः प्रशिक्षण कन्फर्मेशन फीस के रूप में, अगर मान लीजिए आपको कोई इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया, जैसे अभी डाइट चित्रकूट है, किसी ने भरा, सपोज मैंने भरा डाइट चित्रकूट और मुझे अलॉट हो गया, तो कन्फर्मेशन फ़ीस के रूप में 5,000 रुपये मुझे फिर से भरना होगा, पे करना होगा। ठीक है। तो जो मेरा, तो यही कन्फर्मेशन फ़ीस, जो कन्फर्मेशन फ़ीस है, यही जो टोटल डाइट की फ़ीस लगती है 10,000, तो मतलब 10,200 रुपये, तो वही उसमें जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, अलग से फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है। पेमेंट होने के उपरांत ही अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान का अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकेंगे। ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा जैसे ही आप कन्फर्मेशन फीस पे कर देंगे। अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए कुल 10,000 रुपये, जिसमें से क्या है, अलॉटमेंट फीस है 5,000 रुपये और कन्फर्मेशन फीस है 5,000 रुपये का समायोजन उनके प्रशिक्षण शुल्क से संस्था को कर दिया जाएगा। ठीक है। मतलब ये कुल मिलाकर के आपकी 1 साल की फ़ीस हो जाएगी, तो 10,000 रुपये। ठीक है। आपको अलग से फीस फिर नहीं देना होगा। अब अगली चीज़ है, आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखी जांच या प्रवेश हेतु उपस्थित नहीं होने पर, अगर मान लीजिए मुझे डाइट चित्रकूट अलॉट हो रहा है और मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट लेकर के, मैं अपने एडमिशन नहीं करा रहा हूँ, तो जो फीस मैंने पे किया था, अलॉटमेंट फ़ीस 5,000 रुपये और कन्फर्मेशन फ़ीस 5,000 रुपये, किसी भी स्थिति में रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, वापस नहीं किया जाएगा। आप नोट करेंगे इस बात को। किस बात को नोट करेंगे कि अगर आप एडमिशन नहीं हैं और आपने फ़ीस पे कर रखी है 10,000 रुपये, तो आपने क्यों कर रखी है फ़ीस, आपको करना ही नहीं चाहिए था अगर एडमिशन नहीं लेना। ठीक है। ये फ़ीस आपकी वापस नहीं होगी किसी भी हाल में, तो सोच समझ करके आप निर्णय लेंगे। 10,000 रुपये काफ़ी होता है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसको अभी छोड़ेंगे, इसको भी अभी छोड़ेंगे। हाँ ठीक है। ये है कि अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट को कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है, ठीक है, तो उसको जो नेक्स्ट जो अगला चरण है, ठीक है, इसको बोलेंगे कि अगला फेज है जो, या अगला साइकिल है, अगला चरण है, तो उसमें आपको इंस्टीट्यूट का विकल्प भरने का कार्य दिया जाएगा, मतलब चांस दिया जाएगा। ठीक है।
है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये पॉइंट छोटे छोटे हैं बट काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आपकी छोटी सी गलती आपको मतलब काफ़ी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है। तो ध्यान रखेंगे चीज़ों का, इसलिए मैं एक एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर कि आप ध्यान से ध्यान देंगे इसको। अगर देखो, अगर आपको आपके नंबर बढ़िया हैं और पहले मतलब फर्स्ट फेज में प्रथम चक्र में ही आपको सीट अलॉटमेंट मतलब आप नहीं भर पाते हैं किसी कारण वजह से, मतलब विकल्प नहीं भर पाते हैं या प्रेफरेंस नहीं भर पाते हैं अपनी, तो आपको नेक्स्ट राउंड में आपको मौका दिया जाएगा और उसमें आपको अपनी काउंसलिंग करवा लेनी है। ठीक है, इसको काउंसलिंग ही बोलेंगे या प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग बोल सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया से जो सीट आवंटित होगी मतलब अलॉट होगी, संस्थान के प्राचार्य या विभाग अध्यक्ष का दायित्व होगा कि वह अभ्यर्थी की फोटो पहचान मतलब सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे वो लोग। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा, ठीक है, ये चीज़ भी इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे, जो चीज़ें काम की हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर जो अगली चीज़ है ये क्यू वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको मैंने देखा हुआ था। ठीक है, कि अगर देखिए फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, इसकी काउंसलिंग हुई और फिर भी अगर सीट बच गई या मान लीजिए 100% सीटों पर जो एडमिशन है वो नहीं हो पाया या कुछ कैंडिडेट बीच में छोड़ करके चले गए, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि सीधे प्रवेश मतलब डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होता है और ये काफ़ी लेट होता है, लगभग 3 से 4 महीने बाद लेट होता है। और इस साल क्या स्थिति रहेगी पता नहीं, लेकिन पिछले साल का मतलब जो 2023 में सीटें बची हुई थी एडमिशन में, तो उनका ये डायरेक्ट एडमिशन वाला प्रोसेस जनवरी में कंप्लीट हुआ था, जनवरी 2024 में। ठीक है, तो डायरेक्ट एडमिशन का भी ऑप्शन रहता है यहाँ पर, आप वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन उसके पहले ही आपका सारा मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट होना चाहिए तभी करवा पाएंगे। पॉइंट नंबर है 7वां, और ये 7वां है कि शुल्क कितना है मतलब फ़ीस कितनी है। तो देखो, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, इसका इसका पेमेंट आप कर पाएंगे इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आसान हैं और इसमें पेमेंट कंफर्म होगा। पेमेंट कंफर्म होने के बाद उसका प्रिंट आउट ले पाएंगे आप। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन करना है आपको, उसका फीस कुछ ज़्यादा नहीं है, जो पिछले साल था वही है, सेम एज इट इज़। सामान्य जो जनरल है और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो इनके लिए 700 है, और एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 500 है, और जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, दिव्यांगता श्रेणी के जो बच्चे हैं उनके लिए 200 है, मतलब 200 रुपये हैं। ठीक है, तो 700, 500 और 200 इसको आप देख लेंगे कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 रुपये, वही पिछले साल जो था। और इसका जो प्रिंट आउट है ना, वो आप बहुत संभाल करके रखेंगे क्योंकि यह कार्य काम आता है। ठीक है, फीस का प्रिंट आउट और रजिस्ट्रेशन फार्म का जो प्रिंट आउट है, मैं टाइम टू टाइम आपको चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, ध्यान रखेंगे किसी भी स्थिति में। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग या किसी भी कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपके पास वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसका प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें आपको लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2024 के पहले से बनवा लेना है, अभी से बनवाना शुरू कर देना है। ठीक है, 5 से 7 दिन 10 दिन लगता है इसको बनवाने के लिए, तो आप इनको बनवा लेंगे। और ये सारी संबंधित चीज़ें हैं उसी संबंधित कि आपको कैसे कैसे आरक्षण लेना है। फिर अगली चीज़, उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त मतलब जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, कौन है अदर स्टेट, वो क्या होंगे, अनारक्षित। अनारक्षित मतलब अनरिजर्व, जनरल में फाइट करेंगे वो। ठीक है, उनको किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मतलब कोई अगर बिहार का कैंडिडेट है और बिहार का उसका SC ST या OBC सर्टिफिकेट है, EWS है, तो वो यूपी में काम नहीं आएगा उसका, बिल्कुल सीधी बात।
अब जो प्रवेश का प्रोसेस है, प्रवेश प्रक्रिया है, ये कैसे होगी, तो इसको मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, कॉलम 1, और ये क्या है, डाइट वाइट हैं सारे। देखिए, प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी कि जैसे ही आपका जैसे अलॉट कर दिया जाता है, आपको कंफर्म करेंगे, उसके बाद फीस आप पेमेंट करेंगे और उसके बाद उसका प्रिंट आउट ले लेंगे, तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा और उसको लेकर के और डॉक्यूमेंट के साथ आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में या डाइट में जाना होगा। ठीक है, जो आपका प्रशिक्षण शुल्क है वो कितना लगेगा, मतलब जो ट्रेनिंग का फीस है, तो देखो, डीएलएड बीटीसी क्या है, प्रशिक्षण 2 वर्षीय नियमित अनावासीय, मतलब रेगुलर, और रेगुलर प्रशिक्षण है, अनावासीय मतलब रहने का इंतजाम नहीं है वहाँ। ठीक है, यही मतलब हुआ इसका। नियमित मतलब रेगुलर प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है एक प्रकार से। ठीक है, आपको आपको प्राइमरी और जूनियर का टीचर बनना है परिषदीय स्कूल में, तो उसके लिए आपको ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब प्रशिक्षु, आपको क्या बुलाया जाएगा वहाँ पर, ट्रेनी। ठीक है, आईपीएस ट्रेनी नहीं, ये ट्रेनी। ठीक है, डीएलएड ट्रेनी, प्रशिक्षु बुलाया जाएगा, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। डाइट के चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क 10,200 रुपये है, जो मतलब डाइट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान। तो इसका शुल्क इस प्रकार है, कुछ आप देख लेंगे, सारा चीज़ देख लेंगे। यहाँ मैं बताता जा रहा हूँ। टोटल लगेगा कुल मिलाकर के 10,200 रुपये। ठीक है, 10,200 रुपये लगना है आपको। और फिर छात्रावास शुल्क, लेकिन सब जगह छात्रावास नहीं रहता, हॉस्टल, ये साल भर का भी 2400 है, तो अच्छा ही है, और सब जगह हॉस्टल उपलब्ध नहीं है। परीक्षा शुल्क और अंक पत्र शुल्क सम्मिलित नहीं है, मतलब जो परीक्षा होती है इसका अलग से शुल्क लिया जाता है, और इसका शुल्क, ठीक है। और निजी संस्थानों हेतु शासनादेश, जो 2014 का शासनादेश है, दिनांक 10 सितंबर 2014 के अनुसार प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष 41,000 रुपये होगा। ठीक है, कितना होगा, 41,000 रुपये। तो ये मतलब 41,000 रुपये बताया तो जा रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, लेकिन ये कुल 45,000 50,000 रुपये तक पड़ जाता है। ठीक है, जैसे डाइट का भी है 10,200 है, तो इसको बोल सकते हैं कि 12 से 15,000 रुपये तक लग जाते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें, मतलब जमा तो वहाँ पर इतना ही होगा ऑफिशियली, लेकिन जैसे एग्ज़ाम फीस अलग से है। ठीक है, और ये जो अंक पत्र है आपके, इसकी अलग से फीस है, या कुछ थोड़ा बहुत कुछ कार्य हुआ तो उसके लिए अलग से। देखो, कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, मानदेय नहीं दिया जाएगा कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको मानदेय दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। है, ये सारी चीज़ें हैं। अल्पसंख्यक संस्थान, तो कुछ ऐसे संस्थान हो सकते हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए हों, माइनॉरिटीज़ के लिए हों स्पेशली, तो उनका अलग सिस्टम है, उनमें उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। 50% सीटें उन्हीं वर्ग के विद्यार्थियों से भरी जाएंगी। ठीक है, तो इसको भी आप देख लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, अगर उससे संबंधित आप हैं तो आपको ये चीज़ें अपने लिए ध्यान रखनी है। तो ये रहा पूरा जो विज्ञप्ति है। ठीक है, डीएलएड बीटीसी 2024 ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होने हैं और प्रवेश चयन प्रक्रिया के संबंध में सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आपको बताया। तो ये रहा पूरा जो डीएलएड बीटीसी 2024 का ऑनलाइन आवेदन है, मतलब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, और प्रवेश जो मतलब एडमिशन और जो सिलेक्शन प्रोसेस है सारा, इसके संबंध में जो ये पूरी विज्ञप्ति थी इसको मैंने डिस्कस करा। ठीक है, आप लोगों के सामने पूरी 16 पेज की है, और इसके 2 वीडियोज हैं। ठीक है, एक वीडियो में सारा नहीं बता पाया मैं, तो इसके मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं। तो पहले वीडियो में मैंने पेज 1 से 7 पेज नंबर तक डिस्कस किया हुआ है, और दूसरे पेज नंबर जो दूसरा वीडियो है मेरा, तो उसमें पेज 8 से 16 तक की जो चीज़ें हैं उसमें दे रखी हैं, उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, बताया हुआ है। ठीक है, डिटेल में, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं।
कि जो BTC 2024 का ऑनलाइन एप्लीकेशन ये रजिस्ट्रेशन फार्म है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, फ़ीस कितनी लगेगी, और लास्ट डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, आपको जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, या मान लीजिए आपको जो आरक्षण लेना है, ठीक है, OBC का, SC ST का या EWS का, तो आप उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट जो है आपके 10 अक्टूबर 2024 के पहले के बने होना चाहिए, तो आप इनको अभी से ही बनवा लेंगे। और अगर आपके पहले से बने हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि DLED BTC का आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। सारा काउंसलिंग से रिलेटेड मैं आपको मदद करता रहूँगा बीच बीच में। सो तब तक के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, और भी अगर आपको कहीं पर भी कोई समस्या है रिजल्ट में, तो आप उसको बनवा लीजिए, आप डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट कर लीजिए, ठीक है।